में जब परिवर्तित होगा, ये जब विखंडित करते करते जाएंगे तो वो अणु हो जाएगा, अणु से परमाणु हो जाएगा, परमाणु से पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मेसान में बदल जाएगा, मेसान न्यू मेसान के मेसान पाई मेसान हो जाएगा। उस मेसान को जब विखंडित करेंगे तो ऊर्जा बदल जाएगा, सोना सोना भी नहीं रह जाएगा। तो सरकार अभी तो यहाँ हमारे देश में गुरु जी को वह भी बताना चाहिए कि एक समय ऐसा भी आता है कि सोना सोना भी नहीं रह जाएगा, ऊर्जा बदल जाएगा। तो उस समय क्या होगा? सोने का नाश हो गया कि नहीं हो गया? रूप परिवर्तित हुआ, नाश कहाँ हुआ? आखिर रूप परिवर्तन को तो नाश कहते हैं ना। तो उसको जो नाश करता है अज्ञानी करता, अज्ञानी सवाल आप है, पहले आप है को तब में देखा जाएगा कि नाश के अंतर्गत है कि नहीं है। पहले आप है कौन और नाश का अर्थ क्या है, दोनों जान का अर्थ समझना पड़ेगा ना। यदि नाश कुछ होता ही नहीं तो गुरु जी कहाँ समझा दीजिए? तब पहले गुरु जी को नाश और अमरता दोनों का अर्थ जानना चाहिए। ये नाश क्या है, अमरता क्या है। हर उन विषय वस्तुओं का नाश होगा जो परमेश्वर से विलग है। जैसे मान लीजिए कि शरीर है, आज शरीर है, आदमी कर देंगे शरीर के क्या हुआ, कौन तो पदार्थों से बना था, कौन पदार्थ में चला गया, नाश कहता, कौन तो पदार्थ रह गया। तो रोना गाना क्या है? घर परिवार में सिखाते हैं कि रोना गाना नहीं चाहिए कि नाश हो गया, उनके रहे ना। जो बोलने के लिए बोले नहीं होना चाहिए। रियल एग्जिस्टेंस आपका क्या है? आप शरीर है कि जीव है, आत्मा है कि परमात्मा है, इसका पृथक पृथक ज्ञान होना चाहिए। इसका पृथक पृथक ज्ञान होना चाहिए। और जब पृथक पृथक ज्ञान होगा तो नाश का अर्थ जैसे रूप परिवर्तन, तो उस रूप का नाश हो गया कि नहीं हो गया? उस रूप का नाश होगा ना। उस रूप का नाश हुआ, लेकिन तत्व का नाश नहीं हुआ। तो सवाल उठता है तत्व क्या चीज है? जैसे कि हम तत्व में सोना को ले लेते हैं, नहीं वो सोना उदाहरण से तत्व में सीधे आप क्या पाए अपने को? आप अपने को क्या पाए तत्व में? अपने तत्व में तो यही पाए कि अंत में जहाँ कुछ नहीं बचता है वही कुछ जो है वो परमात्मा है। अरे जो कुछ नहीं ही परमात्मा है। जहाँ कुछ नहीं बचता है अंत में वो परमात्मा है। जहाँ परमात्मा कुछ नहीं है, यही ना। यानी आपके गुरु जी नहीं कहा परमात्मा कुछ नहीं है। नहीं, हम गुरु जी की बात मैं नहीं कहा। आपके गुरु जी क्या बताए आपको? हमको तो गुरु जी यही बताए कि व्यष्टि भाव से वो आत्मा हो जाता है, समष्टि भाव से परमात्मा हो जाता है। परमात्मा जी, पहले आप कहेंगे परमात्मा गिर करके आत्मा आत्मा हो जाता है और फिर परमात्मा गिर करके आत्मा से जीव हो जाता है। यानी परमात्मा भी गिरने वाला चीज है। मैं उसका रूपांतरित होना, परमात्मा भी रूपांतरित होता है। अच्छा सदा एक रस और अपरिवर्तनशीलता, ये सब लक्षण किसमें लागू होगा? परमात्मा। तो फिर जब अपरिवर्तनशील है तो रूप परिवर्तन कहां से आ गया? परमात्मा ही प्लेटों में एक ऐसा है जिसमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। वो सदा सर्वदा एक रूप रहता है। जब सृष्टि एकदम विनष्ट हो जाती है, कुछ नहीं, तब भी वो रहता है, तभी वो रहता है। उसी रूप में हरदम रहता है। आज भी मिलेगा तो उसी रूप में मिलेगा जब सृष्टि के पूर्व जैसा था। आज भी मिलेगा तो उसी रूप में मिलेगा जब सृष्टि नष्ट होगी तब भी जैसा रहना है। तो उसकी इच्छा जब सृष्टि करने को होती है, जब उसकी इच्छा सृष्टि करने को होती है तो कहाँ से पाता है? अपने में से ही तो इच्छा से बनाता है। उसमें से निकलेगा तो खत्म हो जाएगा। इच्छा बरसात आएगा तो समुद्र खत्म नहीं, खत्म किसी होगा। समुद्र पानी तो समुद्र का है ना। सब पानी समुद्र से निकल के आएगा, धरती में गिरने लगेगा तो समुद्र खत्म हो जाएगा। ये खत्म नहीं होगा। तो परमात्मा में से शक्ति निकल करके सृष्टि करने लगे तो परमात्मा खत्म हो जाएगा, तो रूप बदल जाएगा। वो तो अपने स्थान से, लेकिन उसका रूप जिस रूप समुद्र का रूप बदल जाएगा बरसात में। ये सरकार हमारे याद हमें कहने नहीं आता है, जिसको मैं कहना चाहता हूँ उसको कह नहीं पा रहा हूँ अपने शब्दों में। जो गुरु जी बतलाए हैं वो वैसा है ही नहीं।
अच्छा सरकार, एक शंका आप कर रहे हैं कि बहुत समय आपका लिए। आप समय तो हमारा लिए ही नहीं है। पूछे कि समय क्या है जी ले लिए, तो फिर बाद में पता चलेगा कि समय हम जानते ही नहीं क्या है। आज वो जानते नहीं वो लिए क्या। अच्छा सरकार, ये है कबीरदास जी कहे कि लाली मेरे लाल की जिस देखूं चित लाल, लाली खोजन में चली मैं भी हो गई लाल। ठीक है, तो इसका भाव समझ में हमारे आया नहीं अभी तक। इसका भाव आत्मा ईश्वर था। ईश्वर वाले थे, आत्मा वाले थे। आज हम खोजते खोजते आप जाएंगे तो पता चलेगा कि आप भी आत्मा ही। आत्मा तक, आत्मा तक, आत्मा से आगे तो थे ही नहीं कुछ। आत्मा से आगे रहने वाला अब तक केवल तीन ही आकृति है पूरे भूमंडल पर, चारों जीवों में, विष्णु, राम और कृष्ण। इसके सिवाय आत्मा से अलग, आत्मा से श्रेष्ठ कोई नहीं था। आत्मा से श्रेष्ठ तो क्या आज तक महामाया भी है, लेकिन जो शरीरधारियों में से खोजेंगे इसमें केवल विष्णु, राम, कृष्ण ही तीन ऐसे थे जो परमात्मा वाले थे, परमेश्वर वाले थे, और कोई परमेश्वर वाला नहीं था। तो सरकार राम के रूप में परमात्मा अवतरित हुआ था। अब 8 तारीख को दोनों देख ले तो कैसा रहेगा कि राम का बाहरी रूप और राम का असली रूप कौन है। भगवान का जो रूप है वो राम शब्द शरीर नहीं है, वो परम तत्व, रूप परम तत्व है, आत्म तत्व है, नव तत्व है, अव्यय तत्व है, वननेस है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो सरकार इसी को तो जब राम बच्चा थे, पैदा हुए, जब नामकरण करने की बात है, वशिष्ठ जी बुलाए गए और दशरथ जी नाम रखने के लिए उनसे कहे, तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कहब सुमति अनुरूपा, जो आनंद तेंदु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सकल लोक दायक विश्रामा। तो उस तत्व का राम ऐसा नाम उन्होंने रखा कि, और राम अभी हम किसी लड़के का नाम रखने के लिए किसी को हम बुलाएं और वो सज्जन कई इनके अनेक नाम है, तो उसका पिता, उसका भाई, अन्य परिवार के लोग काफी भी अभी तो नाम रखने की बात कर रहे हैं। अब महात्मा जी कह रहे हैं गुरु जी के इनके बहुत नाम है, ये है वो है, उसके विषय में बेचना भी कर डाले। और मैं अपने जो राम शब्द नाम रख रहा हूँ उसका भी बेचना भी कर दी कि ऐसे से है, तब इनका मैं राम राम रख रहा हूँ। ऐसा है कि राम के विषय में जो कुछ भी वर्णन नामकरण कर रहे हैं वशिष्ठ जी, तो ये जो नाम है उनके लाक्षणिक नाम है, शरीर के नाम है, विशेषण युक्त नाम है। जो राम भगवान जो थे वह जो भगवत विशेष का जो मौलिक नाम रूप है, जैसे एक अनिल रूप है नामा आज सच्चिदानंद परधामा, तो जब वह मौलिक तत्व जो भगवान वाला है वो सामने होगा तो उसको पता चलेगा कि इसका में न नाम है, न रूप है, न जन्म लेता है, न मरता है, यानी ये सच्चिदानंद रूप है, ये परम धाम का वासी है, एक है, और संपूर्ण ब्रह्मांड बल्कि इसी से और इसी में है, सब सत्ता शक्ति इसी से और इसी में है। ये देखने को मिलेगा। और यह भी मिलेगा कि कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के द्वारा भी उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन उसमें हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और जो परिवर्तनशील है वो भगवान नहीं हो सकता। तो आप बिल्कुल जो बताया कि भगवान गिर करके आत्मा हो जाएगा, गिर करके जीव हो जाएगा, वो भी परमात्मा में रहेगा जो गिर करके आत्मा गिरता रहेगा, परमात्मा में भी गिरना ही उठना रहेगा। जब वो भी गिर ही सकता है तो बातें को तो कोई सरकार अब गिरने उठने की बात मैं अपनी भाषा में उसको कह नहीं पा रहा हूँ। जैसे आगे ईश्वर क्यों नहीं आपको गुरु जी से बातचीत हो जाए, आपको साधक समान से गाड़ी ले जाइए, ले आइए ना। और सरकार हम अब यहाँ बुला के अब शास्त्रार्थ कराओ, ये मेरे बच्ची क्या बुला के आगे गुरु जी है, ये है उपदेश देते ही होंगे, सत्य के सीमा पर सत्य के लिए उपदेश उनका चुनौती होगा,
तो सत्य हो जाएगा तो हमारे सब समाज सहित हम लोग समर्पित हो जाएंगे। वो भी यही बतिया करते कि इससे सत्य कुछ सही नहीं है। तो क्या हल है, उनको बुला लीजिए जाए तो। नहीं, यदि नहीं ऐसा है तो फिर बड़े कार्यक्रम में एक दिन 10-20 आदमी यहाँ से चला जाए, यही बताओ कहते तो बड़े आप जाकर के कार्यक्रम लाइए, वो आमंत्रित करें समर्पण शरणागत के तौर पर। वो सत्य होंगे तो हम लोग सरेंडर कर जाएंगे, सत्य यदि यहाँ होगा वो सरेंडर करके सब समर्पित होते हुए चले आएंगे। तो चले हम बैठाते गाड़ी में उनको चले आए। अच्छा सरकार, इस पर पहले इस बात को बात करें। अब हम बताइए जैसे कि अभी बड़े भैया बता रहे हैं, और भी बड़े भैया वाली बात छोड़, जैसे कि हम पहले वो गुरु जी वाली बात हल कर दी। सरकार वही तो मैं कहने जा रहा हूँ कि पात्री जी के यहाँ उनका कोई प्रिय भक्त गया और आपसे मुलाकात कराने के कहे कि हम तुमको कहते थे विटोरिया करने के लिए तुम कैसे कर दिए। तो अब हम जाए और गुरु जी कहें कि भाई तुमको उनसे क्या मतलब है कि तुम हमको, इससे गुरु जी की कैपेसिटी पता नहीं चलती है। यहाँ हर शिष्य को आदेश दिया गया है, जाओ और जांच करना, जैसे तो चीज हो मिले करना, आवश्यकता हो आ सकते हो तो आमंत्रित करना, नहीं तो यदि वास्तव में चुनौती दे रहे हो समर्पण स्वागत के शर्त तो आकर के हमको लगा जाना, हम चल देंगे। हमारा हर शिष्य प्राइज है हमारा प्रोग्राम ले लेने के लिए, बुला लेने के लिए। वो गुरु जी ऐसा क्यों नहीं आदेश देते अपने शिष्यों को। जब वही परमानंद जी रिसंधरा के गुरु परमानंद जी जो है, विश्व हिंदू परिषद में रिसंधरा है ना, उसके गुरु जो परमानंद है, जब 82 की चुनौती दी आई थी कुंभ में, तो सब महात्मा बैठक करके मिलकर के उन्हीं को अगुआ बना दिए कि आप इनका शास्त्र, आप इनके शास्त्र आपके लिए चुनौती स्वीकार कर लीजिए। वो स्वीकार कर लिए। स्वीकार करने के बाद एक पर्चा छपवा दिए पीला, तो हम स्वीकार करते हैं आपकी चुनौती को, आप पर्चा हम लोग को मिला तो ठीक तो है, स्वीकार करते हैं तो भेजे इन्हीं को। सामने जो खड़े हैं ठाकुर राम साहब, ये इस संस्था के प्रधान सचिव है, इनको भेजा गया कि जाइए आप 2 बातें उनसे पूछ लीजिए कि समय, स्थान और विषय जिस पर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। यदि हमारे यहाँ उस समय देना चाहे, स्थान आना चाहे तो सादर आमंत्रित करेंगे। व्यवहार में वार्ता के अंतर्गत तो सत्य रहेगा, व्यवहार में सादर आमंत्रित करेंगे। जो समय देंगे उसी समय पर जो आगत स्वागत रखेंगे प्रस्ताव, उस आगत स्वागत से उनको आमंत्रित करेंगे। नहीं तो हमको बोला गया अपने यहाँ, हमारा कोई स्वागत नहीं करेंगे, कोई संरक्षण की जरूरत हमको नहीं है। किसी भी महात्मा के हमारा है कि आपको पूरा संरक्षण देंगे, पूरी व्यवस्था देंगे, सादर आमंत्रित करेंगे, व्यवहारिकता के सारा फॉर्मेलिटी अदा करेंगे। ये वार्ता के अंतर्गत जो है सत्य रहेगा। तो आने तो हमको कोई आमंत्रित कर ले, हमको कोई सुरक्षा नहीं देगा, कोई व्यवस्था नहीं देगा, केवल सत्य पर समर्पण स्वागत का शर्त स्वीकार करेगा। तो आपके गुरु जी नहीं आ सकते तो हमें को कार्यक्रम में हम आते। सरकार जब उनसे हम पूछेंगे इसके संबंध में तो फिर हम मुलाकात। अरे अंबिका सिंह जी पूछे होंगे क्यों है? अंबिका सिंह की है नहीं सरकार, वहाँ जाते होते नहीं है अंबिका सिंह, वो है नहीं यहाँ पर अंबिका सिंह। अच्छा अच्छा। सरकार अब ये है कि ईश्वर जीव विनाशी चेतन अमल फल सुधराशी, सरकार इसी का हम विवेचना चाहते हैं, क्योंकि सोचते हैं लेकिन हम ईश्वर का अंश तो जीव है ही है, जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर परमेश्वर का अंश है, जीव ईश्वर का अंश है, ईश्वर परमेश्वर का अंश है, इसमें कौन बड़ी बात होगी। चेतन अमल फल सुधराशी, चेतन तो जब चेतना नहीं रहेगा तो जीव क्रियाशील कैसे रहेगा? चेतना नहीं रहेगा तो जीव क्रियाशील कैसे रहेगा? चेतना ही की दिन तो क्रियाशीलता है। अमर सुख राशि। अब अमर सुख राशि की बात जो है जहाँ आ गया, तो जब वो मन युक्त रहेगा तो सुख राशि नहीं रहेगा, अमल की अवस्था में सुख राशि की बात होगी। असल में जब लोग लिखते हैं तुलसीदास वगैरह, राधा स्वामी वाली बात बताए कि आत्म तत्व कहीं जीव, कहीं आत्मा, कहीं चेतन, कहीं सूरत, कहीं कुछ ऐसे लिखते हैं, लोग खिचड़ी बता देते हैं। कंसेप्शन लोगों को बता देंगे। आज शंकराचार्य किसी भी ग्रंथ वाले को दे दीजिए, उपदेश देते देते जाता है तो तत्व का वर्णन करते करते हंस का करने लगता है, हंस